श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली धन की देवी महाविद्या तारा की कथा। भक्तों, आषाढ़ नवरात्रि के पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की पूजा आराधना करने के लिए विशेष माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है माता तारा देवी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, माता तारा देवी को धन की देवी कहा जाता है। तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए माँ का सम्मान करना चाहिए। माता रानी के माँ स्वरूप की सम्मान करना चाहिए। हम सभी को अपनी अपनी माताओं का सम्मान करना चाहिए। माता का सम्मान करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा देवी की पूजा आराधना की जाती है। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी आदि शक्ति है, महाविद्या है, महादेवी है। माँ के अमृतमय दूध की शक्ति है माँ तारा देवी की पूजा करने के साथ ही एक छोटा सा काम आपका कार्य सिद्ध कर सकता है। भक्तों, माता की पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपदा आने वाली हो, माँ की कृपा से बड़ा संकट टल जाता है पल भर में। भक्तों, माँ की कृपा से आपके जीवन में धन समृद्धि का आगमन होता है। माता की कृपा से समस्त ग्रहों की शांति होती है। भक्तों, माँ तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय, अपनी माता को आप कुछ भी भेंट करें जो उनको अच्छा लगे, वही वस्तु आप अपनी माता को भेंट करें। भक्तों, माता का सम्मान करने से माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता जी के लिए आप कोई भी उपहार लाकर दे सकते हैं। इससे आपकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है। चांदी की कोई वस्तु देना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। रात को 10 बजे तारा देवी की पूजा आराधना का विधान बताया गया। तारा देवी धन की देवी है, आर्थिक उन्नति की प्रतीक है। भक्तों, माता तारा देवी की पूजा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माता तारा देवी आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। इनकी पूजा आराधना करने से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। धन आने के नए रास्ते खुल जाते हैं। धन संबंधी परेशानियां सदैव के लिए दूर हो जाती हैं। तारा देवी की पूजा करने के बाद माता रानी को लाल पुष्प अवश्य समर्पित करें। माता रानी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है। इसके बाद इस पुष्प को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है। ध्यान से सुने भक्तों माता तारा देवी की कथा। तारा देवी की कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माँ भगवती का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें।
चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और को नई नई जानकारी, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। ध्यान से सुने भक्तों, माँ भगवती की यह कथा। इस कथा को श्रवण करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्तों, माता तारा देवी की कथा मुक्तिदायिनी मानी जाती है। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की उत्पत्ति पुराणों और शास्त्रों में इनकी अलग अलग कथाएं मिलती हैं। ध्यान से सुने, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर माँ देवी तारा की कथा। देवी तारा को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में प्रमुख माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्या की देवी तारा की पूजा आराधना की जाती है। माता तारा को शमशान की देवी भी कहा जाता है। इन्हें मुक्तिदात्री भी कहा जाता है। हिंदू ही नहीं, बौद्ध धर्म में माता तारा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने माँ तारा की आराधना की थी। बुद्ध देव के अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। हिंदू सनातन धर्म में तारा माता की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त हुआ तब दैत्यों और देवताओं के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर रहे थे तभी देवी तारा प्रकट हुई। उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना गया जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। महाशक्तियों में एक तारा देवी। 10 महाविद्याओं में देवी तारा को महासरस्वती और महासिद्धि का रूप माना जाता है। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है जब सृष्टि का विनाश हो रहा था, चारों ओर अंधकार छा गया, तब माता तारा देवी अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया और पुनः सृष्टि का सृजन किया था। देवी तारा से जुड़ी दूसरी कथा भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला जिसे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। देवों के देव महादेव ने जब विष ग्रहण किया तो उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा जलन और पीड़ा होने लगी थी उनके शरीर में। भगवान भोलेनाथ के शरीर से विष के ताप को कम करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ के बाल स्वरूप को स्तनपान करवाया, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर की जलन कम हुई। तभी से माँ काली के इस दूसरे रूप को माँ तारा के नाम से जाना जाने लगा। अब लोकितेश्वर के आंसुओं से हुई माता देवी तारा की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म में तारा माता की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के आंसुओं से मानी गई है। एक कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर ने संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाए थे और उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है। इस कमल पुष्प से ही देवी तारा का जन्म हुआ। तारा देवी ने प्रतिज्ञा की कि वो सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा करेंगी, उन्हें मुक्ति दिलाएंगी। माँ तारा को बौद्ध धर्म में तारिणी, संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाली के रूप में पूजा जाता है। तारा देवी ने अवलोकितेश्वर से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे न केवल बुद्ध बनेंगी बल्कि संसार के सभी प्राणियों की सहायता करेंगी। तारा का यह रूप उनके
करुणा और दया के लिए जाना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।